जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं भाई आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खूब मन लगा के मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं भाई हमारा जो नेक्स्ट एक सीरीज हम कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है बच्चों, ये आपको पता है भाई, ये आपके सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ और जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई जुड़ जाओ सब लोग। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, अब हम मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा एक नया सेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। तो देखते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले। अंडर विच अमंग द फॉलोइंग ट्रीटीज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योर्ड द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो इसमें समझने की बात क्या है बच्चा, कि भाई कौन सी ऐसी ट्रीटी थी जिसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी राइट्स थे ना वो मिले थे। दीवानी राइट जो थे वो मिले थे। तो देखते हैं बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है अलीनगर, सेकंड ऑप्शन है फैजाबाद, सी ऑप्शन इज इलाहाबाद एंड द डी ऑप्शन इज बनारस। तो देखते हैं बच्चों, एक बहुत ही फेमस बैटल हुई थी भाई, एंड दैट वाज बैटल ऑफ बक्सर। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं बच्चों, एक क्वेश्चन से हम कम से भी कम 5 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। और वो बैटल हुई थी 1764 में। इससे पहले एक बैटल ऑफ पलासी हुई थी जिसको बोला जाता है पलासी की लड़ाई, ठीक है। वो पलासी की लड़ाई हुई थी 1757 में। और बच्चों कोई भी बैटल इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं होती कि उसमें कौन जीता कौन हारा। कोई भी बैटल, कोई भी वॉर अगर हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और फिर बता रहा हूं कि वो बैटल इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि उसके बाद कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा है या स्टेट एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब कोई मेजर चेंज अगर आ रहा है तो इसीलिए कोई भी बैटल इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसी ही इंडियन हिस्ट्री में 1757 की बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुआ था, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव जो कि गवर्नर जनरल था बंगाल का, तो ये क्या करता है भाई, ये ज्वाइंट फोर्सेस थी बंगाल की, अवध की, और जो मुगल सम्राट शाह आलम था उनकी ज्वाइंट फोर्सेस को हरा देता है 1764 में। तो 1765 में एक ट्रीटी होती है भाई, और उस ट्रीटी को जाना जाता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से। किसके नाम से? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से, इलाहाबाद की संधि के नाम से उसको जाना जाता है। और आजकल इसका नाम क्या है भाई? प्रयागराज। तो आपको छोटी छोटी चीजें देखते हुए चलनी है सारी। अब भाई जो प्रयागराज है, जिसको पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, तो वहां पे 1765 में एक ट्रीटी होती है, और इसी ट्रीटी के अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों के ही दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेगम हजरत महल led the revolt from which of the following places during 1857 revolt। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो बेगम हजरत महल कहां से, कौन सी जगह से जो विद्रोह हो रहा था उसको लीड कर रही थी, उसका नेतृत्व वो कर रही थी। द फर्स्ट ऑप्शन इज बनारस, सेकंड इज लखनऊ, थर्ड वन इज कानपुर एंड द डी ऑप्शन इज दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों, वो होगा भाई बी, लखनऊ। और बच्चों आजकल लखनऊ क्या है भाई, आप सबको पता है, ये यूपी की कैपिटल है। तो बेगम हजरत महल जो थी वो लखनऊ से इस आंदोलन को, लखनऊ से इस विद्रोह को लीड कर रही थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो भी देख लेते हैं कि भाई कौन कहां से कर रहा था। जैसे अगर दिल्ली की ही बात करें, तो दिल्ली से कर रहे थे भाई बहादुर शाह जफर सेकंड, बहादुर शाह जफर। और इनका एक मिलिट्री का कमांडर था, आर्मी का कमांडर था, उसका नाम था बखत खान, बख्त खान। तो ये लोग दिल्ली से कर रहे थे। कानपुर की बात की जाए तो यहां से नाना साहिब एंड तांत्या टोपे, जो बड़े नाम है उनको देख लेते हैं भाई, तांत्या टोपे। झांसी से जैसे हम बात करें भाई, झांसी से आप सबको पता है, अगर हम झांसी से बात करें तो यहां से रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही थी, रानी लक्ष्मीबाई। और अगर बिहार से हम बात करें, बिहार की कैपिटल क्या है बच्चों? बताओ भाई सब लोग, कमेंट बॉक्स में बताएंगे सब लोग बिहार की कैपिटल।
यहां से राजा कुंवर सिंह कर रहे थे। तो हम जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको भी साथ में देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों भाई, थर्ड क्वेश्चन। मोपला रिबेलियन हैपेंड इन विच स्टेट? जो मोपला विद्रोह था भाई वो कहां पे हुआ था? द फर्स्ट ऑप्शन इज कश्मीर, सेकंड वन इज केरला, ऑप्शन सी इज ओडिशा एंड द लास्ट ऑप्शन इज असम। देख लेते हैं भाई। तो ये मोपला जो हुआ था भाई ये हुआ था केरला में। इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो है उसको भी देख लेते हैं। ये जो मोपला रिबेलियन था बच्चों ये हुआ था 1921 में दोस्तों। कब हुआ था ये? 1921 में। और इसको हम खिलाफत जो मूवमेंट था उसका एक्सटेंडेड फॉर्म भी कह सकते हैं भाई। एक्सटेंडेड वर्जन भी बोल सकते हैं इसको। किसका भाई? खिलाफत मूवमेंट का एक्सटेंडेड वर्जन भी इसको देते हैं भाई। अब देखते हैं भाई कश्मीर, इनकी जल्दी से कैपिटल्स देख लेते हैं भाई, जहां पे अभी अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव हुए हैं। और आप सब लोग जम्मू एंड कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो श्रीनगर कैपिटल है, थिरुवनंतपुरम, जिसको पहले त्रिवेंद्रम के नाम से जाना जाता था। और भाई इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। और असम की कैपिटल आप सबको पता है बच्चों, दिसपुर है भाई। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। द ट्रीटी ऑफ सूरत वाज साइंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स? तो कौन कौन सी शक्तियों के बीच में भाई जो ट्रीटी ऑफ सूरत जो हुई थी वो किस किस के बीच में हुई थी? ए ऑप्शन इज रघुनाथ राव एंड इंग्लिश, मतलब अंग्रेजों के बीच में, नारायण राव एंड इंग्लिश, माधव राव एंड इंग्लिश एंड नाना फडणवीस एंड इंग्लिश। तो इसका जो आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा रघुनाथ राव एंड इंग्लिश। अब देख लेते हैं भाई ये जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सूरत, ध्यान से देखना है भाई। ये ट्रीटी ऑफ सूरत जो हुई थी ये हुई थी 7 मार्च 1775 में। कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 7 मार्च 1775 को। अब इस ट्रीटी में क्या क्या हुआ था, इस समझौते में क्या क्या हुआ था? ये जो रघुनाथ राव था ये चाहता था भाई रिस्टोर करना अपनी पावर को, ठीक है। और कहां पे? पूना में। ये खुद को रिस्टोर करना चाहता था भाई पूना में। अब इस ट्रीटी में क्या होता है, एक तो ये भाई सालसेट एंड बेसिन ये दे देता है ब्रिटिशर्स को। ध्यान से देखना है दोस्तों, ये दोनों जो एरियाज थे ये ब्रिटिशर्स को दे देता है। गुजरात में 2 शहर हैं, 2 जगह हैं, एक है सूरत एंड द सेकंड वन इज भरूच, ठीक है। इन दोनों के जो रिवेन्यू आएगा उसका भी इस ट्रीटी में क्या हुआ कि इन दोनों जगह से जो रिवेन्यू आएगा उस रिवेन्यू का भी कुछ शेयर ये किसको देगा? कुछ शेयर देगा ब्रिटिशर्स को। और इस ट्रीटी में एक जो मुख्य बात और थी बच्चों वो क्या थी भाई कि ब्रिटिशर्स इसको 2500 सोल्जर्स देंगे। कितने देंगे? 2500 सोल्जर्स देंगे, 2500 सोल्जर्स देंगे। और इन सोल्जर्स का जो खर्चा है ना भाई, जितना भी जो खर्चा है वो किसको वहन करना पड़ेगा? वो उठाना पड़ेगा रघुनाथ राव को। ये खर्चा किसको उठाना पड़ेगा? रघुनाथ राव को उठाना पड़ेगा। इस ट्रीटी के अंडर ये भी था। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। द बैटल ऑफ भोपाल was fought between which of the following powers? तो भाई कौन कौन सी शक्तियों के बीच में बैटल ऑफ भोपाल जो थी वो हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन इज मराठा वर्सेस निजाम, सेकंड इज मराठा वर्सेस मैसूर, थर्ड इज मराठा वर्सेस इंग्लिश एंड द लास्ट वन इज मैसूर वर्सेस फ्रेंच। तो इसका जो आंसर रहेगा बच्चों पहले बता देता हूं, द राइट आंसर इज मराठा वर्सेस निजाम। अब देखते हैं भाई मराठा और निजाम के बीच में ये लड़ाइयां हुई थी। ये हुई कब थी भाई? ये बैटल ऑफ जो भोपाल थी ये हुई थी भाई 24 दिसंबर
1737। कब हुई थी ये? 24 दिसंबर 1737 में। और इसमें क्या हुआ था, कुछ मुगल जनरल्स थे, मुगल जनरल्स। इन मुगल जनरल्स ने निजाम की हेल्प की थी। किसकी हेल्प की थी? निजाम की। अब जो भाई मराठा जो शासक था, शाहू जी, इसकी हेल्प जो की थी वो की थी भाई, उनका नाम था भाई बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव फर्स्ट, या फिर बोल सकते हैं इसको बाजीराव प्रथम। और इसमें क्या हुआ था, निजाम जो था वो हार गया था, निजाम हार गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सिक्स्थ क्वेश्चन भाई। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ लॉर्ड डलहौजीज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, the same kind of policy was introduced by the English company in which year? तो भाई जो लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आई थी, जिसमें वो क्या करते थे भाई, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में अगर किसी का बच्चा नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है राजा का, तो उसको, उस स्टेट को वो खुद ही मर्ज कर लेते थे ब्रिटिश स्टेट में, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर में। अब देखते हैं भाई, इससे पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझना सबसे पहले कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के इंट्रोडक्शन से पहले ऐसी कोई सी पॉलिसी रही थी क्या, और वो रही थी तो ब्रिटिश ने इंप्लीमेंट कब की थी, वो इंट्रोड्यूस कब की थी? द फर्स्ट ऑप्शन इज 1834, बी इज 1836, 1839 एंड द लास्ट वन इज 1842। चलो भाई तो देखते हैं, ये था भाई 1834, ए इज द राइट आंसर। अब देख लेते हैं भाई पहला स्टेट कौन सा था, तो पहला स्टेट था मांडवी, और ये एनेक्स कर लिया था, ये मिला लिया था भाई 1839 में। उसके बाद हम देखते हैं भाई कोलाबा, कोलाबा एंड जालौन, इनको मिलाया था भाई 1840 में दोनों। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 1834 में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, Who of the following compared the British with the hive of bees? तो भाई किसने कहा था कि ये मधुमक्खियों का छत्ता है? अंग्रेजों के बारे में मधुमक्खियों का छत्ता किसने कहा था? ऑप्शन वन इज अलीवर्दी खां, ऑप्शन बी इज सिराज उद्दौला, सी मीर जाफर एंड द ऑप्शन डी इज मीर कासिम। तो भाई ये बात कही थी अलीवर्दी खां ने, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये जो अलीवर्दी खां था दोस्तों, ये था भाई फोर्थ नवाब ऑफ बंगाल। और ये रूल करता है भाई 1740 से लेके 56 तक, 16 साल तक ये रूल करता है, बंगाल का नवाब रहता है। और इसने क्या कहा था कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ये जो अंग्रेज हैं, ये क्या हैं, ये मधुमक्खियों के छत्ते की तरह। देखते हैं भाई एट्थ क्वेश्चन। इन 1917 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इन सपोर्ट ऑफ दी। तो चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ए ऑप्शन है भाई कॉटन मिल वर्कर्स हु वर डिमांडिंग बेटर वेजेस, जो कि भाई अच्छी वेजेस चाहते थे, डिमांड कर रहे थे, उनके लिए कॉटन मिल के जो वर्कर्स थे, कर्मचारी थे, मजदूर थे, उनके लिए। बी ऑप्शन इज विमेन हु वर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द ऑप्रेसिव पेट्रियार्कल सिस्टम। सी ऑप्शन इज ट्राइबल्स whose customary rights were being violated, and the last one is peasants who were affected by crop failure and a plague epidemic। तो भाई देखते हैं, चार ऑप्शंस हैं भाई। तो 1917 में जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, तो महात्मा गांधी किसके समर्थन में आए थे? द राइट आंसर इज डी, पीजेंट्स हु वर अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक। तो भाई एक तो प्लेग फैला हुआ था, और दूसरा क्या था भाई, जो उनकी फसलें थी वो खराब हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी वो क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, जो टैक्स रेट था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। तो उसी के अगेंस्ट ये जो फार्मर्स थे, ये पीजेंट जो थे, किसान जो थे, ये क्या कर रहे थे भाई, मजदूर लोग क्या कर रहे थे, ये आंदोलन कर रहे थे, और उसी आंदोलन को सपोर्ट किया था महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट देखते हैं भाई, who among the following formed a government in exile? The
आरजी हुकूमत और ए टेम्परेरी गवर्नमेंट इन जूनागढ़। तो भाई किसने गवर्नमेंट इन एग्जाइल, निर्वासन में सरकार किसने चलाई थी, किसने बनाई थी, जिसको हम आरजी हुकूमत या फिर टेम्परेरी गवर्नमेंट भी कहते हैं, जूनागढ़ में। जूनागढ़ में दोस्तों अभी गुजरात में है। और जूनागढ़ उन डिस्प्यूटेड प्रिंसली स्टेट्स में था जिन्होंने क्या किया था भाई, जहां पे डिस्प्यूट चल रहा था, जब ऑप्शंस दिए गए थे पार्टीशन के बाद कि आप फ्री रहो, इंडिया को ज्वाइन करो या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन करो। तो यहाँ भी एक मसला क्या था कि यहाँ का जो रूलर था, यहाँ का जो नवाब था वो मुस्लिम था और जो पॉपुलेशन थी मैक्सिमम वो हिंदू थी। देखते हैं भाई, रामदास गांधी, श्यामलदास गांधी, रामचंद्र गांधी और डी हरिलाल गांधी। तो नाइन्थ का जो ऑप्शन रहेगा, सेकंड रहेगा, बी रहेगा, इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा श्यामलदास गांधी। और भाई श्यामलदास गांधी ने क्या किया था, एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई थी जूनागढ़। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई इस सीरीज का। Which of the following organization used to revere the philosophy of Vedant, Advait Vedant and four yogic ideals? तो भाई चार में से हमें देखना है कि भाई कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने, which organization, following organization used to revere the philosophy of Vedant, Advait Vedant and four yogic ideals? आर्य समाज, परमहंस मंडली, रामकृष्ण मिशन और ब्रह्म समाज। तो इसका जो आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा रामकृष्ण मिशन भाई। और आप सब लोग बताएंगे भाई रामकृष्ण मिशन के बारे में, इसके फाउंडर कौन थे, ये स्टार्ट किसने किया था। चले भाई, तो दोस्तों मिलते हैं फिर भाई नेक्स्ट सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब मन लगा के मेहनत कीजिए। जय हिंद।